हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो, लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, तो प्रॉपर्टी नॉर्मल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो एक और प्रॉपर्टी है कि इफ़ कोड ए बी सबटेंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो T1 इंटू T2 इक्वल टू -4। तो एक पैराबोला मान लो, ये पैराबोला है। इस पैराबोला की जो कॉर्ड ए बी है ना, ए बी सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, ये कॉर्ड वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है। तो कोई भी कॉर्ड या कोई भी लाइन अगर राइट एंगल सबटेंड कर रही है तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, बस ये चीज़ करनी है। तो m1 m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a_t1 स्क्वायर 2a_t1 है, और इसके कोऑर्डिनेट a_t2 स्क्वायर 2a_t2 है, और ये 0,0 है। तो ये क्या आ गया, 2a_t1 -0 अपॉन a_t1 स्क्वायर इंटू 2a_t2 -0 अपॉन a_t2 स्क्वायर इक्वल टू -1। a से a कट गया, a से a कट गया, एक t1 से एक t1, एक t2 से एक t2, 2 इक्वल टू कितना आ गया, अच्छा 2 इंटू 2 4, तो और यहाँ पे बच गया t1 t2, तो 4 इक्वल टू -t1 t2। तो इससे ये आ जाएगा t1 इंटू t2 इक्वल टू -4। आंसर प्रूफ इजी सा था, नोट करो। देखो भाई, इफ दिस कॉर्ड इज नॉर्मल कॉर्ड, अगर ये अब नॉर्मल कॉर्ड होगी तो क्या होने वाला है, तो नॉर्मल कॉर्ड है तो वापस वही प्रोसेस करेंगे कि यार m1 इंटू m2 बराबर -1 करेंगे। पर ये अगर नॉर्मल कॉर्ड है तो हमें ये पता है t2 बराबर क्या होता है, t2 बराबर अगर किसी एक पॉइंट से नॉर्मल कॉर्ड निकलती है और किसी पैराबोला को किसी दूसरे पॉइंट पर मिलती है, तो t2 बराबर होता है -t1 -2 अपॉन t1। ये होता है t1 इंटू t2 कितना रखा है, -4, तो t1 और t2 की जगह क्या रख दूँ, -t1 -2 अपॉन t1 बराबर -4। मल्टीप्लाई करो, माइनस का t1 स्क्वायर, t1 से t1 कट गया, -2 बराबर -4, -4 प्लस 2 कितना हो गया, -2, माइनस से माइनस कर दिया। t1 स्क्वायर इक्वल टू 2। ये हर चीज़ याद रखनी है तुम्हें, हर चीज़ नोट करो, हर। देखो भाई, मैक्सिमम 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी एच k टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। किसी भी पॉइंट P से पैराबोला पर मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 3। कैसे सर, याद करो नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म याद है क्या, तो याद करो mx -2am -am3। ये नॉर्मल की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में। शिवम, किस पावर की इक्वेशन है ये, m में देखे तो m की पावर 3 है। अगर m की पावर 3 है तो m की कितनी वैल्यू आएगी, 3, तो इक्वेशन में कितनी, 3। तो किसी भी पॉइंट P H, K से कोई भी पॉइंट ले लो, अगर ये पैराबोला है, ये पैराबोला है और इस पर कोई पॉइंट P ले लिया, तो बेटा इससे मैक्सिमम 3 नॉर्मली ड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन पावर 3 की है, वो कैसे भी हो सकते हैं 3 नॉर्मल, पर एक पॉइंट से 3 नॉर्मली खींचे जा सकते हैं पैराबोला पर। अगर ये इक्वेशन नॉर्मल की है तो नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, h, k से, तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह k रख दिया बराबर mh माइनस 2am -am3। ढंग से देखें तो ये इधर लियो, तो प्लस का am3 इधर आ गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन, तो h -2 है, इधर आया तो
m कॉमन इंटू 2a माइनस एच प्लस k बराबर में 0। सही है। एक m में 3 पावर की इक्वेशन है क्यूबिक, तो इसके कितने रूट होंगे? 3, m1 m2 m3। वापस वही सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बताओ क्या? माइनस बी बाई, और यहाँ पर बी 0 है तो 0। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, सेम वही सिचुएशन है वापस। बराबर कितना? सी बाई ए, सी है 2a माइनस एच और a कितना है? a है, तो 2a माइनस एच अपॉन नहीं, देखो ये रहा m1 आधा दिव्यांशो, m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0 और ये 2a माइनस एच अपॉन a। लास्ट अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, ये क्या होगा? अल्फा बीटा गामा क्या होगा? माइनस डी बाई, तो डी है के, तो माइनस का के बाई ए, माइनस के बाई। देखो इसकी अगली प्रॉपर्टी जो मैं लिखाने वाला हूँ उसमें हिंट दे देता हूँ कि मैंने कहा था स्लोप होती है माइनस का टी। किसकी स्लोप? नॉर्मल की, याद आई? तो माइनस का टी होगा, तो T1 ले लेते हैं क्योंकि 3 नॉर्मल है, एक यहाँ पर टच करेगा T1, एक T2 और एक T3। याद करो मैंने एक बार पहले भी लिखवा रखा है, T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0। याद आया? रिजल्ट नंबर 3 देखो, T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0 प्रूफ करवाया था। यहाँ पर भी T1 T2 T3 ले लो, स्लोप की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0, ऐसी हाँसी भी आ जाएगी। पहले इसको नोट करो, टी में कुछ और बताऊंगा। देखो इसी में अगर आगे बढ़े तो इफ PT1 QT2 एंड RT3 आर 3 पॉइंट्स विच नॉर्मल आर कॉनकरेंट, अगर इन 3 पॉइंट पर नॉर्मल खींचे और नॉर्मल कॉनकरेंट है, कॉनकरेंट का मतलब जो एक ही पॉइंट से पास करे, तो यार सिंपल सी बात है कि एक पैराबोला है, इससे जो नॉर्मल निकल रहे हैं, इससे जो नॉर्मल निकल रहा है और इससे जो नॉर्मल निकल रहा है वो कॉनकरेंट है, मतलब एक पॉइंट में मिल रहा है। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। ये T1 है PT1, ये है QT2 और ये RT3। तो अगर नॉर्मल कॉनकरेंट है तो सीधी सी बात है नॉर्मल की जो स्लोप होती है माइनस का T, तो M1 होगा माइनस T1, M2 होगा माइनस T2 और M3 होगा माइनस T3। तो M1 M2 M3 की वैल्यू रखता हूँ तो आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, माइनस कॉमन लेके 0 में भेज दिया, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ये कहता है कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, इससे जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है विच आर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो पैराबोला की एक्सिस पर लाई करेगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? तो सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहाँ पर y1 पता है 8t1 स्क्वायर कोमा 2 8t2 स्क्वायर कोमा 2 8t2 8t3 स्क्वायर कोमा 2 8t3। y के कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, x को भी जोड़ सकते हैं पर गारंटी y देगा, तो 2 8t1 प्लस 2 8t2 प्लस 2 8t3 बटा में कितना है 3, 2 ए कॉमन लिया तो t1 प्लस t2 प्लस t3, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो समथिंग कोमा 0 है, मतलब ये जो सेंट्रॉइड है ये x एक्सिस पर है या पैराबोला की एक्सिस पर भी है। अभी तो एक्सिस ऑफ पैराबोला लिख दिया मैंने, अभी पैराबोला की एक्सिस है x एक्सिस है, पर पैराबोला शिफ्ट हो गया तो भी सेंट्रॉइड हमेशा पैराबोला की एक्सिस पर ही आएगा। गारंटी मैंने इससे दे दी, y स्क्वायर बराबर 4x वाले से उतार लो, काफी इजी है। अभी तो देखो भाई, A इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पर A
एक पॉइंट है, ठीक है। इफ ए इज पॉइंट ऑन द पैराबोला, द नॉर्मल एट ए कट्स द पैराबोला अगेन एट पॉइंट बी। ए पर जो नॉर्मल खींचा गया है वो पैराबोला को वापस बी पर कट करता है, इफ ए बी सबटेंड्स है राइट एंगल एट द वर्टेक्स, ये जो ए बी है इस वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड करती है। देख लेना, ऐसे किया ना तुम लोगों ने, राइट एंगल सबटेंड करती है। फाइंड स्लोप ऑफ ए बी, आप उस ए बी की स्लोप निकालनी है। तो T1 इंटू T2 कितना होगा ये बता दो, -4। अभी बताएं, कोई भी कॉर्ड है भले वो नॉर्मल हो, T1 इंटू T2 बराबर -4, ठीक है। या फिर T1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। अगर T1 स्क्वायर बराबर 2 होगा तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, ±√2। सही बात है, तो ये आंसर है। चाहो तो तुम कैसे भी सॉल्व करो, ये आंसर था सीधा। भाई मैंने प्रॉपर्टी पर सीधा बेस्ड क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो भाई, श्याम सुंदर है, देखना पड़ेगा तुझे ढंग से। अब इफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = 4x एट x1, x1 सबटेंड्स है राइट एंगल एट दी, यार ये कह रहा है कि x1, x1 पर जो नॉर्मल कॉर्ड खींची है वो कॉर्ड जो है राइट एंगल सबटेंड कर रही है। अब किस पर कर रही है, वर्टेक्स पर, फोकस पर, एंड ऑफ लेटस रेक्टम पर, या नन ऑफ दीज पर। देखते हैं। तो ये पैराबोला है, दिस इज पैराबोला। इस पैराबोला के किस पॉइंट से, x1, x1 से द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = 4x एट x1, x1, से जो नॉर्मल कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं राइट एंगल बना रही है। कहाँ बना रही है वो देखना पड़ेगा। तो पहले ये बताओ, ये पॉइंट किसके ऊपर है, तो उसको क्या करेंगे, तो y1 की जगह x1 का स्क्वायर बराबर 4x की जगह भी x1, क्यों इधर ले आओ, तो x1 स्क्वायर -4x1 बराबर 0। तो x1 कॉमन ले लिया, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 4। अगर x1 0 है ना, तो इस पर नॉर्मल कॉर्ड खींचने से कोई मतलब नहीं है। क्यों, एक नॉर्मल कॉर्ड जो x एक्सिस ही बन जाएगी वो एंगल कैसे सबटेंड करेगी, क्या कर सकती है क्या कोई वो एंगल सबटेंड। अगर ये एक्सिस बन जाएगी तो एक्सिस कहीं एंगल नहीं बनाती, हमें कॉर्ड ऐसे ही चाहिए। तो x1 0 सेंसलेस है, यानी x1 कितना होगा 4। अगर x1 4 तो y1 भी कितना 4, तो 4,4 है ये पॉइंट। नहीं पहले बड़ी, अगर ये नॉर्मल कॉर्ड है तो प्रॉपर्टी क्यों लिखवाई थी, इसी दिन के लिए तो लिखवाई थी, क्योंकि नॉर्मल कॉर्ड एक पॉइंट से निकलती है और दूसरे पॉइंट पर मिलती है। तो T2 बराबर क्या होता है, -T1 -2/T1। तो सर हमें T1 तो बताओ, तो ये 8T1 स्क्वायर 281 है, तो 281 कितना है, 281 4 है। y² बराबर 4x है, तो a कितना है, a 1 है, तो यहाँ 1 रख दो। तो 2T1 बराबर 4, तो T1 बराबर 2 रखो वहाँ। तो T2 बराबर आ गया -2 -2/2, कितना आ गया भाई, -3 आ गया। T2 -3 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट T2 स्क्वायर 2a, T2 a कितना है 1, T2 है -3 का स्क्वायर 9, a है 1, 2 1 जा 2 इंटू -3 -6, इसके कोऑर्डिनेट आ गया 9, -6। बोलो, ऑप्शन से गया, खत्म हो गया वो। अब ये जो नॉर्मल कॉर्ड है इसके कोऑर्डिनेट भी पता है अपन को। अब चाहो तो तुम इसकी डिस्टेंस निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, निकालते रहना। अभी जो पूछा वो निकालना है। क्या निकालना है कि ये किस पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है। तो एक तो रहता है अपना वर्टेक्स 0,0, एक तो ये ऑप्शन वर्टेक्स, एक है फोकस। फोकस क्या होता है पैराबोला का, तो 1,0 होगा।
अब या तो वर्टेक्स पर राइट एंगल बना रही है या फोकस पर राइट एंगल बना रही है, कहीं ना कहीं तो बना रही होगी। देखते हैं किसमें बना रही। अगर ये राइट एंगल बना रही है तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, m1 निकालो। m1 4 माइनस 0 बटा 4 माइनस 1 4 बटा 3। m2 निकालो माइनस 6 माइनस 0 तो माइनस 6 और 9 माइनस 1 8 कटा तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8 गुणा कराओ 4/3 इंटू माइनस 3/4 -1 नहीं आ रहा। ये -1 आ गया, मतलब ये फोकस पर कर रही है राइट एंगल सबटेंड। आंसर फोकस है, वर्टेक्स पर नहीं कर रही है। वर्टेक्स की स्लोप निकाल के देख लो, -1 नहीं आएगा उनका प्रोडक्ट। एल एंड्स ऑफ एल आर, यही नॉर्मल कॉर्ड एल आर पर 90 डिग्री बना देगी, नहीं बना सकती। कोई बात नहीं, नोट करो, सीख देख, सोचना कैसे है वो सीख। इफ अ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = 4x मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जो बोला है वो डायग्राम बना लो। कह रहा है y² बराबर 4x जो पैराबोला है, इसकी जो भी ये नॉर्मल कॉर्ड है, नॉर्मल कॉर्ड है वो एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बना रही है। जो भी नॉर्मल कॉर्ड है वो एक्सिस से कितने का कोण बना रही है, 45 डिग्री। इसकी लेंथ बतानी है। एक बात बता, अगर ये नॉर्मल कॉर्ड है तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी -t। और अगर 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसकी स्लोप क्या होगी, tan 45 1, तो m की वैल्यू 1 रख दे तो -t बराबर 1, तो t की वैल्यू -1। इतना कौन सोचे कि भाई इसकी स्लोप है तो स्लोप tan 45 है और स्लोप है -t। t आ गया, t आ गया तो राजा हो तुम। 80² 280 कोऑर्डिनेट आ गए, क्यों, a1 है। t² 280 t² 2t 1, t² -1 का स्क्वायर 1, 2t, t की जगह -1 तो -2। ये क्या है, इसके एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट। यही टेंजेंट यही नॉर्मल जगह किसी और पॉइंट को मिल रहा है तो t2 पर मिल रहा है, तो t2 बराबर क्या होता है, -t1 -2/t1। t1 कितना है, तो t2 बराबर -1 फिर -1 2 और 1 3। कोऑर्डिनेट अभी भी वही होगा, t2² 2t, t2 है 3 9, 6। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। रूट में 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2 बार 8 का स्क्वायर, 8 रूट 2, 8 का स्क्वायर का रूट 8 हो गया। 8√2 इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड। नहीं पल्ले पड़ती, तुम तो सही किया था, नोट करो। देखो भाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड एट पॉइंट T, इधर इधर ये पैराबोला है। एक पॉइंट T पर इस नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ बतानी है। एक तरीका तो अभी जैसे मैंने सॉल्व करवाया था उससे तुमने लेंथ निकाल ली, 2 पॉइंट निकाल के। फिर भी अपन एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। किसी भी कॉर्ड की लेंथ, किसी भी कॉर्ड की लेंथ क्या थी, PQ बराबर, किसी भी कॉर्ड की लेंथ 4/m² अंडर रूट में a इंटू a-mc इंटू 1 प्लस, यही थी। ये किसकी लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन, नॉर्मल कॉर्ड की। किसी भी कॉर्ड की लेंथ ये होती है। नॉर्मल कॉर्ड की स्पेसिफिक लेंथ बताओ। जैसे फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, a इंटू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। चाहे t1 हो चाहे t2 हो वो डाल सकते हैं, है ना। वो फोकल कॉर्ड की लेंथ फिर भी याद की थी। वैसे एक नॉर्मल कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है तो इसकी भी लेंथ याद कर लेते हैं। पर याद करने के लिए मुझे ये बताओ, इस नॉर्मल कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है इन पैरामीट्रिक फॉर्म, y इक्वल टू माइनस का tx प्लस 2at प्लस 80 क्यूब, यही होती है। बोल बेटा,
एम क्या है? एम है माइनस टी, और सी क्या है? 280 प्लस 80 क्यूब। y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो एम है सी है। पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर। वेरी इजी चीज, देखो होगा 4 अपॉन एम, एम की वैल्यू कितनी है? माइनस टी का स्क्वायर प्लस टी कैसे हो गया? टी स्क्वायर होगा, रूट में ए पड़ा है, ए माइनस एम कितना है? माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस टी कर दो, इंटू सी 280 प्लस 80 क्यूब, सही है, और इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, एम की जगह कौन है? माइनस टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू 4 अपॉन टी स्क्वायर, रूट में देखो भाई इसमें ए है, इसमें भी ए है, ये ए बाहर लिया तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बाहर लिया तो ए। अब बच्चा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचा? बात नहीं, यहाँ पर बचा 1 प्लस 2t प्लस टी क्यूब, 2t प्लस टी क्यूब, कोई दिक्कत है? 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4। एक मिनट, क्या कह रहा है? 2t स्क्वायर प्लस 2t की पावर 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, सही है, यस सर। इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बताते हैं कि भाई तुम्हें कितना आ रहा है ना, पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखो ये t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है भाई, चल रहा है। ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखो a प्लस बी का स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2ab, 2t स्क्वायर इंटू 1 2t स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू ये भी क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1 प्लस टी स्क्वायर की घात 2 और 1 प्लस टी की घात 1, घात टोटल 3, लेकिन उस पर रूट है 3/2। तो पी क्यू इक्वल टू 4a अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3 और रूट है तो अपॉन 2। दिस इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की लेंथ अलग है, नॉर्मल कॉर्ड की अलग है और असली कॉर्ड की अलग है। तुम कुछ भी भूल जाओ, कुछ भी भूल जाओ, ये मत भूलना। इससे फोकल कॉर्ड की भी लेंथ आ सकती है, इससे नॉर्मल कॉर्ड की भी लेंथ आ सकती है। क्यों? पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड निकालनी है। पहला वाला क्या था? वाई स्क्वायर बराबर, तो ए कितना है? तो पी क्यू की लेंथ आ गई 4 इंटू 1 अपॉन टी। टी कितना आया था? -1, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, एक और एक 2, 2 की घात 3/2, तो 4 इंटू 2 का क्यूब 8, रूट 8 2 रूट 2 कितना गया? 8 रूट 2 आंसर। t की वैल्यू 3 भी तो नहीं, टी की 3 का आई थी, हाँ तो रख दे। टी नहीं, T2 3 नॉर्मल कोड में जिस पॉइंट से नॉर्मल है वही टी रखना है, वो T2 पर नॉर्मल नहीं है। नोट प्लीज। न्यू हेडिंग करते हैं, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल अपने सर्कल में ही पढ़ा था। देखो जैसे नाम है वैसे कभी काम नहीं होते, है ना। बात तो सही है, लेकिन ठीक है। देखो डायरेक्टर सर्कल, सर्कल में एक सर्कल ही था, पर इसमें डायरेक्टर सर्कल एक लाइन है, समझ रहे हो क्या? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस। सर्कल में भी ये पढ़ाया था। एक सर्कल है ना, क्या? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस है डायरेक्टर सर्कल। उसमें जो डायरेक्टर सर्कल था वो भी एक सर्कल ही था, जिसकी रेडियस ओरिजिनल सर्कल के √2 टाइम्स होती है। याद आया? इन केस ऑफ पैराबोला द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज द डायरेक्टर सर्कल। पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल कौन है? डायरेक्ट्रिक्स यानी एक लाइन है। कैसे सर? तो ये सभी बातों का जवाब फर्स्ट लाइन में है। ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है?
लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। एक लाइन में याद रहना चाहिए हमेशा, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस ही डायरेक्टर सर्कल होता है, भले दुनिया में कोई सा फिगर हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला, चाहे इलिप्स, चाहे हाइपरबोला। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस। चलो सॉल्व करते हैं। देखो एक पैराबोला है, देखो पैराबोला में मान लेता हूँ वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x। इस पैराबोला के किसी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट से मैंने टेंजेंट खींची, किसी पॉइंट से क्या खींची, टेंजेंट खींची, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट खींची। ये जो दो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर है, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो h, k। क्या किया, एक पैराबोला है, इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट से अपन टेंजेंट खींच रहे हैं, पर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर। फिर किसी और पॉइंट से टेंजेंट खींची, वो टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर। फिर टेंजेंट खींची, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर। इन परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो लोकस है वो क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। कैसे सर, तो ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ पैराबोला की इन स्लोप फॉर्म, बोलो। साफ है, शाबाश। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। याद क्यों नहीं है, नीति नहीं है बोलने की, दिमाग में क्लिक करवाना नहीं चाह रहे, क्यों करवाएं, एक बार रिवीजन करेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, कौन है ये, कौन है ये, किसकी, किसके टेंजेंट की, पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये जो टेंजेंट है या तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। क्यों सर, एम स्क्वायर बनता है, एम की दो वैल्यू आती है, जब वैल्यू ऑफ एम इज 2 देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू 2। ये कट कर रही है, जहां कट कर रही है उस पॉइंट का लोकस निकालना है। लोकस निकालने के लिए उस पॉइंट को क्या मानते हैं, h, तो P पॉइंट को मान लिया h, k। ये जो टेंजेंट है ये कहां से पास हो रही है, उस h, तो h, k उसको क्या करेगा, तो y की जगह k बराबर एम एच प्लस ए बाई एम मल्टीप्लाई कराओ, तो k m बराबर एम स्क्वायर एच प्लस ए। सॉल्व किया तो एम स्क्वायर एच माइनस का के एम प्लस ए बराबर 0, एच एम स्क्वायर लिखते हैं, अच्छा लगता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये कौन है, अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एम में टेंजेंट तो है ही, वो तो वहाँ डिस्कस हो गया, उसको क्यों रिपीट कर रहे हो। ये टेंजेंट पास कर रही है उससे, तो ये एम में क्या है, क्वाड्रेटिक। अब मुद्दे की बात, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मैंने उस h, उसको जिसका लोकस निकालना है उसको h, k मान लिया और h और k में रिलेशन निकाल लिया। अब कंडीशन अप्लाई करो, कंडीशन है टेंजेंट परपेंडिकुलर है, इसके कितने रूट होंगे श्याम सुंदर, 2 रूट होंगे, m1 और m2। कंडीशन क्या है, m1 m2 = -1। शाबाश, ये टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर। तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 10th से, डी बाई ए, सी बाई ए, बी बाई ए, सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी है ए और ए है एच बराबर माइनस का 1, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ए। लास्ट में पुट एच की जगह एक्स, तो एच की जगह एक्स पुट करो, तो एक्स बराबर मेरे ख्याल से यही तो होती है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 4x के डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू -a। कैसे आया, टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट x बराबर -a आ गया, तो कुछ भी कर लो डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस आ गया x इक्वल टू -a, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। बोलो इतना इजी था डायरेक्टर सर्कल, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। अब एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स निकाल के बताओ, डायरेक्टर सर्कल उसका हाइपरबोला के निकालो, खत्म। और
एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल भी निकाल सकते हो आप, नहीं निकालेगा? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटर एलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है। पता कैसे नहीं है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये पढ़ा होगा तूने। एक मिनट इधर देख, इधर इधर इधर, ये एलिप्स है। एलिप्स में ये जो कर्व है वो क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? क्वाड्रेटिक। किसी भी क्वाड्रेटिक कर्व की स्लोप लिख सकते हैं पॉइंट फॉर्म में। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू, स्लोप पता है, स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्म में आ गई। स्लोप लाइन मतलब सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, वो बाद में बता रहा हूँ। मतलब टेंजेंट लिख दो, टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कट करा दो, बहुत आधी से ज़्यादा चीज़ें आप तो निकाल सकते हो एलिप्स वगैरह की, हाइपरबोला की भी। खैर अभी ये तो करो नोट। इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x आर एट राइट एंगल, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इज, ये कह रहा है मेंस 2010 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P, किसी पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है टू द पैराबोला y इक्वल टू 4x आर एट राइट एंगल, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P। किसी पॉइंट P से पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और दो टेंजेंट किस पर है? राइट एंगल पर है। तो इस P का लोकस बताना है। तो P का लोकस क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। क्यों? मैंने कहा था कि अगर पैराबोला से दो टेंजेंट किसी पॉइंट पे कट करे तो उस पॉइंट का लोकस क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये डायरेक्टर सर्कल का क्वेश्चन है भाई। अपन ने ये सीखा है और क्वेश्चन ने उल्टा दे दिया कि किसी पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उस P का लोकस होगा। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस होता है डायरेक्टर सर्कल, और वो पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो x बराबर, कौन सा पैराबोला है? ये पैराबोला है, तो x बराबर -a और a है इसका 1, तो x बराबर -1 है ना। ऐसे आ जाए, मजे आ जाए। नोट देखो, अब कुछ कॉमन रिजल्ट है जो सर्कल में पढ़ चुके हैं, पैराबोला में रिवीजन करा रहा हूँ उनका, है ना। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे पहले। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है कि किसी पैराबोला या कोई भी कर्व है, उस कर्व के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है x1, y1, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? टेंजेंट। दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। उन दो टेंजेंट के कॉमन पॉइंट से जो कोड मिलती है इसको क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन क्या होती है श्याम सुंदर? T बराबर 0। शाबाश, t बराबर 0। इसमें काम की बात, इस पैराबोला के इक्वेशन को s मानते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, प्लस 4x इधर आएगा तो -4x। इसको क्या बोलते हैं अपन? s। t किसको बोलते हैं? y1 -4a x प्लस x1 बटा 2, दिस इज t। इस t को 0 के बराबर करना है। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन होगी जब ये बाहर वाले पॉइंट यहाँ रखूंगा मैं, समझ रहे हो क्या? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, t बराबर 0। समझ गए क्या? नोट करो। सेकेंड कॉमन रिजल्ट है कोड विद गिवन मिड पॉइंट। एक ऐसी कोड है जिसका मिड पॉइंट मान लो तुम्हें पता है x1, y1। याद है सर्कल में क्या होती थी? t बराबर s1। कोड विद गिवन मिड पॉइंट होता है t बराबर s1। t ये बड़ा, अब इस t में ये वाले मिड पॉइंट वाले x1, y1 रखना है, और s1 मतलब s में s1 रखोगे तो s1 आ जाएगा y1 का स्क्वायर -4a x1। तो t बराबर s1 से कोड विद गिवन मिड पॉइंट मिल जाएगी। सब प्रूफ करा रखा है सर्कल में, अब सीधे याद ही रखना है रिजल्ट, है ना। नोट करो। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, थर्ड कॉमन रिजल्ट। अगर बाहर कोई पॉइंट है x1, y1 और इससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींच रहे हैं, टेंजेंट का पेयर याद है? यस सर। इस पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, या दूसरी भाषा में बोलूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन,
आएगी S1 बराबर टी स्क्वायर। यहाँ पर S है वाई स्क्वायर माइनस 4x, S1 क्या होगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और t तो पता ही है y1 माइनस 4ax प्लस x1 बटा 2। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। इन पर क्वेश्चन और कुछ प्रॉपर्टियाँ बचती है, और मैं तुम्हें वो भी चीज़ बता दूंगा कल की क्लास में कि भाई तुम्हें ये याद है y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस एटी क्यूब, या y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये किसकी इक्वेशन है? नॉर्मल इक्वेशन है स्लो फॉर्म में। नॉर्मल की इक्वेशन है स्लो फॉर्म में। किस पैराबोला के लिए? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए। अगर पैराबोला चेंज होता है तो कैसे करेंगे? तो पैराबोला चेंज होता है तो तरीका तो वही लगेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकाल लो, फिर नॉर्मल की स्लोप निकाल लेंगे और उसी पॉइंट से क्या कर देंगे? पास। तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। पर फिर भी मैं इनके रिजल्ट लिखवा दूंगा कि वाई स्क्वायर बराबर 4x का ये होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का क्या होता है? माइनस 4x का। तुमसे याद हो तो याद कर लेना, नहीं तो तरीका तो आता ही है। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ बचती है, ये चीज़ याद दिला देना मुझे। एक बचती है प्रॉपर्टीज कुछ, और इन पर क्वेश्चन। ठीक है, बस ये 3 चीज़ बचती है, 1 घंटे काम और, तो कल कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।